गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस चैप्टर के आपको 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अब हम 4th पार्ट में आगे का चैप्टर देखेंगे। सो लेट्स हैव रीड। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस। पंप से काफी पानी, पर्याप्त पानी, सफिशिएंटली का मतलब होता है पर्याप्त पानी जो है बाहर निकल चुका था। वाटर लेवल जो है अब कंट्रोल में था फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। इतना कंट्रोल में वाटर लेवल हो चुका था कि अब हम रोटेशन के अनुसार 2-2 घंटे रेस्ट ले सकते थे। बट लेकिन वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडस लीक, लेकिन अभी भी कहीं ट्रीमेंडस यानी बहुत बड़ा लीक था समवेयर, जहां बिलो द वाटर लाइन, जहां वाटर लाइन थी उसके नीचे कहीं पर एक बहुत बड़ा लीकेज था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने पाया, डेट नियरली ऑल द बोट्स मैन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, के जो भी बोट के मैन रिब फ्रेम थे वो कील तक स्मैश डाउन यानी टूट चुके थे। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, यानी कुछ कपबोर्ड यानी अलमारी, कुछ अलमारी के पार्टीशन यानी कुछ अलमारी के पार्ट्स के अलावा, एक्सेप्ट यानी अलावा, स्टार्ट बोर्ड को यानी स्टार्ट बोर्ड के सेक्शन को बनाए रखने, होल्डिंग अप यानी पकड़े रहने के लिए, साधने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी जो टूटी हुई अलमारी थी उनके टुकड़ों को जो लगा दिया था वही जो है स्टार बोर्ड, हमने आपको बताया था जहाज का आगे वाला हिस्सा, उसको साधे हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से हमें उस बड़ी लहर ने हिट किया था तब से हम 15 घंटे सरवाइव कर चुके थे, यानी तब से हम 15 घंटे लगातार सरवाइव कर चुके थे। बट वेव वॉकर, जो हमारी नाव थी वेव वॉकर, वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, अब वह हमारा और अधिक साथ नहीं दे सकती थी या हमारा और अधिक साथ नहीं देगी टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को देखा, एंड कैलकुलेटेड, और अनुमान लगाया, डेट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर, कुछ 100 दूरी के पास समुद्र में 2 आइलैंड, 2 छोटे आइलैंड थे, टू द ईस्ट, पूर्व की तरफ। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, आइल एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उसमें से एक आइल एम्स्टर्डम था। ये जो है ये आइलैंड का नाम है एम्स्टर्डम, जो कि विज्ञान का एक वेस था, फ्रेंच वैज्ञानिकों का एक वेस था। अवर ओनली होप, हमारी केवल एक आशा थी, वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, उस विशाल समुद्र में उन सुई की नोक, पिन प्रिक्स का मतलब है सुई की नोक के बराबर जो आइलैंड थे वहां तक पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा थी। बट लेकिन अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, ये तभी हो सकता था जब हवा रुकती और समुद्र थमते। सो इसलिए वी कुड होस्ट सेल, हमने सेल को खोल दिया। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे बचने के चांस वास्तव में बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो बड़ी लहर थी जिसने हमें हिट किया था उसने वास्तव में हमारी ऑक्सिलरी इंजन, सहायक इंजन को आउट ऑफ सेक्शन यानी सेक्शन से बाहर कर दिया था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स, 36 घंटे ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, लगातार पंप से पानी निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम उतने पानी तक पहुंच गए थे जब पानी का जो लेवल था वो कुछ ही सेंटीमीटर रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस
हमें कब अब केवल उतना ही, कीप पेस का मतलब है हमें अब केवल उतना ही पानी निकालना था, विथ द वाटर स्टिल कमिंग, जितना पानी बाहर से अंदर आ रहा था, यानी जो पानी अंदर अब आता था केवल हमें उतना ही पानी निकालना होता था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे। ऑन द मेन मास, उस मुख्य स्टूल पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग, जो साजो सामान का प्रेशर ऑन द रिगिंग का मतलब जो साजो सामान था उस पर थोड़ा सा भी दबाव वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, उस डैमेज सेक्शन, उस टूटे हुए भाग को अलग कर सकता था। अगर हम थोड़ा सा भी उस साजो सामान पर दबाव डालते तो वह जो टूटा हुआ भाग था वो पूरी तरह से अलग हो जाता। सो इसलिए वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को खोला एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और वहां की तरफ बढ़े जहां कि मैंने सोचा था 2 आइलैंड थे। मेरी फाउंड, मेरी को मिले सम कॉर्न्ड बीफ, कुछ फ्रेश किए हुए जो बीफ होते हैं यानी गाय के मांस का जो टुकड़ा होता है वो उन्हें मिले, एंड क्रेकर बिस्किट, और क्रेकर बिस्किट्स भी मिले। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिन के दौरान अपना पहला भोजन लिया। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट मीन्स होता है सुकून, लेकिन जो हमारा सुकून था वो शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक था, कम समय का था। एट 4 PM, 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, जो काले बादल थे, बिगेन बिल्डिंग अप यानी फिर से बनने लगे, बिहाइंड अस हमारे पीछे। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knots, जो हवा थी वो फिर से 40 नॉट की रफ्तार से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें फिर से ऊपर उठने लगी, यानी अब जो समुद्र था वो फिर से ऊंचा होने लगा, ऊपर उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, जो समुद्र था वो लगातार डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, जो समुद्र था वो लगातार रात के दौरान लगातार खराब होता रहा। एंड वाइट डाउन ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वर अगेन डेस्परेट, हमारी जो स्थिति थी वो फिर से डेस्परेट यानी जो है होपलेस हो गई, निराश हो गई, फिर से बहुत खराब हो गई। व्हेन, जब आई वेंट इन टू कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन, जब मैं गया टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन यानी बच्चों को आराम देने के लिए मैं गया। जॉन आस्क्ड, जॉन जो राइटर का बेटा है उसने राइटर से कहा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, डैड की वी कुड मेक इट, कि मैं सब ठीक कर दूंगा यानी सब अच्छा होगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहा, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरती। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ हैं, यू, आप एंड मम्मी, स्यू एंड आई, सुजैन और मैं। ये उसने बहुत हिम्मत की बात कही। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्स, यानी मैंने पाया कि मेरे पास उसके सब बातों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बट लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ दिया, डिटरमाइंड पक्के इरादा करते हुए, टू फाइट द सी, कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, विद एवरीथिंग आई हैड, और जो कुछ भी मेरे पास है यानी जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं समुद्र से फाइट करूंगा। इस पक्के इरादे से मैंने बच्चे के कैबिन को छोड़ दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो वो वीकेंड यानी सबसे कमजोर जो स्टारबोर्ड यानी जो स्टारबोर्ड की राइट साइड थी उसको बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट मीन्स उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू हीव उसे बांधने का, टू विद द अनडैमेज्ड पार्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, उस अनडैमेज पार्ट से, उस सही पार्ट से, हल फेसिंग ऑनकमिंग वेव्स, जो ऊपर उठती हुई लहरों का
सामना कर रहा था, ऐसा पार्ट जो अभी भी मजबूत था और जो आने वाली लहरों का सामना कर रहा था, उस पार्ट से मैंने उस डैमेज पार्ट को बांधने की कोशिश की यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सीज एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रॉप। इम्प्रोवाइज यानी टेम्परेरी सी एंकर, जो लंगर था, जो समुद्र का लंगर बनाया था मैंने, वो एक टेम्परेरी मतलब एक अस्थायी लंगर था ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, जो कि एक मोटी नाइलॉन रस्सी और 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। पैराफिन मीन्स होता है मिट्टी का तेल। जो मिट्टी के तेल के डब्बे थे, जो 22 लीटर के डब्बे थे, ऐसे 2 डब्बों को बांधकर उस रस्सी से मैंने एक इम्प्रोवाइज यानी टेम्पररी सी एंकर यानी लंगर बनाया। डेट इवनिंग, उस शाम, मैरी और मैं सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। क्योंकि द मोशन ऑफ द शिप, जो शिप की स्थिति थी, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी या लकड़ी के जो लगे हुए थे, उन लकड़ियों में से बहुत अधिक पानी आ रहा था। जो शिप की स्थिति थी वो बहुत अधिक पानी अंदर ला रही थी। वी बोथ फेल्ट, हमने महसूस किया, द एंड वॉज वेरी नियर, कि जो अंत था वो बहुत नज़दीक था। बट बेब वोकर, लेकिन जो हमारी नाव थी बेब वोकर, रोड आउट द स्टॉर्म, उसने उस तूफान को पार कर लिया था। एंड वाई द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा भी स्लो चलने लगी थी, यानी हवा भी अब धीमी हो गई थी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग, मैंने कोशिश की पढ़ने के लिए ऑन द सेक्सटेंट, यानी मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ने की कोशिश की। सेक्सटेंट जो है एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब सेक्सटेंट वो होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हवा की जो रफ्तार है वो कितनी है, समुद्र का बहाव कितना है, हम कितनी दूरी पर हैं, ये सब चीज़ें हम सेक्सटेंट पर देखते हैं। तो मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ने की कोशिश की। वेक इन द चैट रूम में वापस जाकर, आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने हवा की रफ्तार पर काम किया। चेंज टू कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट्स, ड्रिफ्ट मीन्स होती हैं जो पानी का बहाव है, एंड करेंट्स इन द एफर्ट ऑफ कैलकुलेट, और अवर पोजीशन, और हमारी स्थिति को जानने के लिए हमने कैलकुलेट किया, अनुमान लगाया हम कितनी दूरी पर हैं। ये सब मैंने उस सेक्सटेंट पर देखा। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड, और मेरे लिए मैंने सबसे अच्छा पाया, वॉज डैट, वो ये था, वी वर समवेयर, हम जहाँ थे, इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, हम जो समुद्र में थे, हम 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर थे, और हम वहाँ से लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और हम उस वाइड आइलैंड से 65 किलोमीटर की दूरी पर थे। वाइल, जब आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली, शिव जो है दर्द से कहारते हुए मेरे पास आई। ज्वाइन मी, उसने मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके माथे का जो लेफ्ट साइड यानी जो बाईं ओर जो चोट लगी थी, वॉज नाउ वेरी सोलन, अब वह बहुत अधिक स्वैलन हो गई थी, वहाँ बहुत अधिक सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आईज, और जो उसकी काली आंखें बन गई थी, नैरोड, वो सुकड़ गई थी। स्लिट्स यानी अब वो और भी ज़्यादा स्वेलिंग के साथ कम दिखाई देती थी। यानी उसके माथे पे इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि उसकी जो आंखें थी वो भी बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। सी गेम मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जो उसने स्वयं बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्राउन कैरी क्रेचर्स,
और उसने उस पर सब सामने की तरफ यानी सबसे पहले उसने उस पर कुछ कार्टून्स बनाए थे। कैरिकेचर्स मीन्स कुछ कार्टून बनाए थे ऑफ मैरी एंड मी, मेरे और मैरी के, विद द वर्ड्स शब्दों से। हेयर आर सम फनी पीपल्स, यहाँ कुछ फनी पीपल्स हैं। डिड दे मेक यू लाफ, जो तुम्हें क्या वह तुम्हें हंसाते हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे तुम्हें हंसाते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और ये देखकर मैं बहुत हंसा। इनसाइड, अंदर की तरफ, वॉज ए मैसेज, एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, इसलिए यह कार्ड इज टू से थैंक यू, ये कार्ड इसलिए है कि ये आपको धन्यवाद दे, यानी इस कार्ड को मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए बनाया है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और सबसे अच्छे करने की एक आशा है। समहाउ वी हैड टू मेक, जो कि जैसे तैसे, वी हैड टू मेक, जो हम कर सकते हैं, यानी इस मुश्किल घड़ी में जो भी हम कर सकते हैं उसको करने की एक आशा थी। तो जॉन की तरह स्यू ने भी राइटर के लिए एक हिम्मत की बात कही बाय कार्ड्स। और आगे हम इसके चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और जो है वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू।